एक शख्स को नाअहल करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो नाअहल हो भी गया तब भी आप पे भारी पड़ेगा, तब भी जो आप लाडले को लाना चाह रहे हो वो तब भी नहीं आ सकेगा। वो नाअहल हो के भी आप पर भारी रहेगा, क्योंकि वक्त उसके साथ है। इस वक्त बड़ा ताकतवर होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और पाकिस्तान का चार्ट, और क्या हम सही डगर पर चल रहे हैं या हम बहुत पीछे चले गए। वक्त ने साबित तो यही किया कि जो 2022 मार्च 8 मार्च को जो चीज़ हुई थी, अभी 10 महीनों बाद पता ये चला कि वो सही नहीं था। और हमारे इदारे हमारे अपने ही हैं, सब इदारे हमारे अपने हैं, लेकिन हमें समझने में इतनी देर क्यों लग रही है, मैं ये समझ से बाहर है। क्योंकि हालात अब बदल चुके हैं, आपकी कोशिशें अभी तक जारी हैं। वक्त से कभी भी नहीं लड़ा जा सकता, वक्त तब्दील हो गया। पाकिस्तान में यह तब्दीली 2017 से शुरू हो चुकी थी, वो लावा पकता पकता 2022 आ गया। स्कॉर्पियो की दिशा थी और चर दिशा स्कॉर्पियो की, और वीनस की दिशा जो है पाकिस्तान के चार्ट में है वो चौथी दिशा। अब चर दिशा फलक का 8वां घर है। कोई ऐसा राज, कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जो छुप के रह सके। चीजों को अभी भी हमारे इदारों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमें अपनी चीजें जो हैं, जो हम चाह रहे हैं, करते आ रहे हैं उसी पुराने स्टाइल से, अब पॉसिबल नहीं। हम वही चीजें दोबारा रिपीट कर रहे हैं जो 71 में हुआ, जो 70 में हुआ, जो 80 में हुआ। असल हमारे घर में 71 के बाद भी हमें संभलने का मौका मिला, लेकिन 80 जब आया और अफगान वॉर जब शुरू हुआ, तो वो हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जो आज तक हमारी नस्लें दो खा गया, हम ठीक ना हो सके। अब एक शख्स को ख़त्म करने के लिए हमने हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, पर ये हम नहीं समझ पा रहे कि वक्त उसके साथ है। क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशंस ने भी यही साबित किया कि जो कुछ आपने उसके खिलाफ किया, उल्टा आप ही को नुकसान हुआ। आपका सच भी झूठ हुआ, उसका झूठ भी सच हुआ। इसे कहते हैं वक्त। जब वक्त आपके साथ हो तो फिर आप लड़ते हैं, चाहे वक्त हाकम से लड़ पड़ते हैं। लेकिन यही इदारे जिससे हमारे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अभी भी है, कम नहीं हुई। चंद शख्स की वजह से मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर, क्योंकि अब डू एंड डाई है बस, अब आपके पास गलती का कोई गुंजाइश नहीं। अब तो या तो इधर या तो इधर। मैंने कहा था ना कि 71 में बांग्लादेश टूटा था, अब ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन अब कुछ ताकतें टूटेंगी और कुछ इदारे कमज़ोर होंगे। इदारे कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि उनकी पावर वो चैलेंज होगी। और ये ख़ास तौर पे ये जो महीना जनवरी और फरवरी और मार्च चल रहा है, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए तो बहुत ही गोल्डन एरिया मंथ है जो मतलब परस्त और मुफाद परस्त और लूट खसूट, यानी कि फ्रॉड, ये जिसे हम कहते हैं, या लूट खसूट, ये वाइट कॉलर क्रिमिनल, वो अरूज के ऊपर है। आप देखेंगे अवाम का भरपूर अंदाज पे यहाँ जनाजा निकलेगा। ये जैसे ही मार्स, अभी तो मार्स टॉरस के अंदर ही बैठा है ना, पाकिस्तान का राहु उधर बैठा हुआ है, तो अभी हमें चीज़ें लग रहा है कि कुछ हो, लेकिन जैसे ही हटेगा और जब ये पर्दा हटेगा तो तब पता चलेगा कि अंदर से हम कितने खोखले हो चुके हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस किस लेवल के ऊपर बढ़ जाएगा और फूड क्राइसिस किस लेवल के ऊपर चला जाएगा, ये 13 मार्च के बाद से आप देख लीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वक्त सुधरने का मौका, ये कह लें कि आपके पास चीज़ें ठीक करने का चांस है। आप कहेंगे मौका आपके पास है, तो मौका नहीं है आपके पास। अब ये नहीं हो सकता
کہ آپ جو کہیں گے وہی عوام بولے گی، پاسبل نہیں رہا، کیونکہ حالات تو صرف جا ہی نہیں رہے، کیونکہ سیٹرن پاکستان کو ہماری عدلیہ اور ہمارے ادارے نظریہ ضرورت لے کے بیٹھ گیا۔ جوپیٹر پاکستان کے 7th ہاؤس میں ہے اور مارس کے ساتھ ٹرائنگ میں ہے۔ عدلیہ اور فوج ہی مل کے سب کچھ کرتے رہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ عدلیہ کے لیے آنے والا وقت بہت مشکل ترین وقت ہے، اور عوام کے لیے خاص طور پر جب 13 فروری سے لے کر 24 اور 23 تک یہ ٹائم بھی بہت زیادہ مشکل ترین ہوگا، اور حکومت کی طرف سے کوئی بہت بڑا پریشر عوام کے پاس پھر بڑھے گا، کیونکہ سیٹرن کا تعلق عوام سے ہے، سن کا تعلق پاور سے ہے، لیکن گورنمنٹ کے لیے بھی آگے چیزیں انتہائی مشکل ترین ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں اداروں میں نے کہا تھا کہ اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار، کیونکہ مارس نے جمنائے میں آ جانا 13 مارچ کے بعد، پھر کیتو ہے، کیتو چیزوں کو کاٹتا ہے، تو یہاں بہت بڑے لیول کے اوپر چیزیں جو ہیں بدلنے جا رہی ہیں۔ 13 جماعتیں مل کر بھی، یعنی کہ آج سے اگر ہم دیکھیں بہت پہلے، اگر پلانیٹری کنڈیشنز اسکارپیو کی جو 2017 سے اس میں کیپریکون چل رہا ہے، کیپریکون کے بعد جمنائے، اگر ہم 3 نمبر کرتے ہیں تو مون اور مارس اسینڈنٹ میں آتے ہیں، 2nd ہاؤس میں اگر دیکھیں تو سن وینس۔ یہ وجہ ہے کہ جب سے جمنائے 22 جنوری 2023 کے بعد سے کس قسم کی مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزیں کس طرح طرف جا رہی ہیں اور کس طرح مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ اس چیز کو پاسبل بہت مشکل ہو جائے گا آگے۔ جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، الیکشن تو ہونے، یہ میں آپ کو بتا دوں تھوڑا دیر میں 1-2 مہینہ ہو جائے، کیونکہ مجھے یہ حکومت اس سال جو ہماری اسلام آباد میں بیٹھی ہے مجھے نظر نہیں آتی، اور یہاں حالات جو ہے بڑے مشکل ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب یہ ہمارے جو آخری چیف آرمی اسٹاف ہیں، چیزیں ابھی تو صرف مارس بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو پلانیٹری کنڈیشنز بتا رہی ہے نا، یہ مشکل ترین کے لیے وقت اور ٹائم آگے آنے والا ہے، اور شاید یہ آخری پاورفل جرنیل ہو، اس کے بعد کچھ ایسے لا اور قانون بدلیں کہ جرنیل جو ہیں صرف نام کے ہی رہ جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں صدر ہوا کرتا ہے، لیکن صدر کے پاس ایک چیز کی پاور تو ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے، لیکن اب چیزیں جس طرح مشکل ہوتی جا رہی ہیں، مارس راہو کے ساتھ، مارس سے جمنائے میں آنا، پھر کینسر میں آنا، تو یہ آنے والا وقت بہت تکلیف دہ ہے۔ پھر جوپیٹر جو کہ پائسس میں ہے، وہ بھی 22 اپریل کو جو ہے ایریس میں آ جائے گا، اور وہاں راہو کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا، جہاں پہ چنڈال یوگ بنے گا، اور جب راہو کو جوپیٹر کراس کرے گا تو کچھ شانتی اور عوام کے اوپر دنیا میں جو ہے وہ تھوڑا سکون، لیکن آگے پاکستان کے لیے ایک اور بڑی پرابلمس ہوگا کہ چائنا اور تائیوان کی جو صورتحال جنگ کی، وہ بہت شدید لیول پہ آگے بڑھنے جا رہی ہے، جس سے پاکستان کافی بری طرح متاثر ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے وہاں پہ حالات جو ہیں کافی مشکل ترین ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ ہر پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہوگا، خاص طور پہ یورپ کے لیے تو بہت ہی مشکل صورتحال بنتی چلی جائے گی۔ 1947 میں پاکستان بنا، ہمارے 1 سال بعد اسرائیل بنا، بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، اور چائنا بھی کہتے ہیں 1949 میں کیا اس میں آزاد ہوا، اور بہت بے شمار ملک جو ہے آزاد ہوا۔ 71 میں بنگلہ دیش آزاد کہہ لیں کہ الگ ہوا ہم سے، یہ سارے ہم سے آگے ہیں، یہ سب ہم سے آگے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ سارے آگے ہم، اور اسرائیل کی تو بات ہی نہ کریں نا جی آپ، وہ جس لیول کے اوپر گیا، اس سرزمین پر پانی ڈھونڈنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا، بیابان جگہ تھی، برباد جگہ تھی، آج وہ دنیا کی سب سے زیادہ نعمتوں والی جگہ، پانی کا سسٹم دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ادھر ہے، برکتیں آ رہی ہیں ادھر۔ آخر ہم بھی تو آزاد ہوئے تھے، اور ہم تو اسلام کے نام کے اوپر آزاد ہوئے تھے، ہمیں تو وہ برکتیں نہ ملی۔ یہاں تو لگ رہا ہے کہ صرف چند
लोगों के लिए, चंद इदारों के लिए, चंद ख़ानदानों के लिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। हालांकि मुस्लिम लीग भी जब बनी थी तो वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं बनी थी, वो नवाबों के लिए, राजों के लिए, अपनी अपनी सहूलतों के लिए, हमें क्या मिलेगा। तो बाद में अल्लाह का करम हुआ, पीछे क्या हुआ क्या नहीं उतारा, जिन्ना साहब भी आए, इकबाल भी आए। लेकिन अब किसी के पास गलती करने की गुंजाइश नहीं। आप एक शख्स के पीछे, वही हुआ ना जो 71 में हुआ, आप एक शख्स के पीछे, 71 में हालात कुछ और थे, वक्त कुछ और था। आज हालात कुछ और हैं, वक्त कुछ और है, और नस्लें कुछ और हैं। अब वो नस्ल है जो सवाल करती है, और सवाल से ही मौत पड़ती है। अगर सवाल करते हैं तो मौत पड़ती है। ये सवाल तो नहीं रुकेंगे, आपको इनका जवाब देना पड़ेगा या पीछे हटना पड़ेगा। सिर्फ यही दो रास्ते हैं आपके पास, क्योंकि आगे मार्स, सन जब इधर आएगा और मार्स जुपिटर इधर आएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल जाएंगी। और कई अपनी सियासत तो वैसे ही दफन कर चुके हैं, और आगे निकलना मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। मीडिया के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मीडिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है। और ख़ास तौर पर मैंने कहा था कि इस साल का बादशाह मरकरी और वज़ीर वीनस है। औरतों का राज तो रहेगा, फैशन इंडस्ट्री तो बहुत चलेगी, कम्युनिकेशन बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन बहुत से शोबिज़ से रिलेटेड लोग ऐसे ओपन होकर बाहर आएंगे। कुछ पीछे नज़र भी है, अभी तो कुछ भी नहीं था, ये ट्रेलर था, अभी तो आपको फिल्में नज़र आएंगी पूरी, कि कौन कौन किस तरह इन्वॉल्व था और क्या क्या होता रहा पाकिस्तान में। प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त, क्योंकि अक्टूबर में राहु केतु ने भी चेंज होना, तो यहाँ से वो पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको एक और धक्का लगेगा। ये अपने निज़ाम, अपनी मौत की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हमें आदत है ना कि हमें ख़ुद तो कुछ करने की आदत ही नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा तो हम उसकी लाइन में लग जाएंगे, उसके लिए एहतजाज के लिए इकट्ठे नहीं कभी होंगे। मेरा आज बड़ा अच्छा वो मेरे अपना टीम ने एक था कि जी एक ही सफ़ में हो गए प्याज, डॉलर और दूसरे पेट्रोल। ना मौलाना बोला, ना बिलावल बोला, ना ही मरीम नवाज बोली, तो एक ही सफ़ पे खड़े कर दिए हैं। और इनके पास तो, जिनके पास पाकिस्तान में पैसा है ना, वो इतना पैसा है कि सोच भी नहीं आप सकते। लेकिन पाकिस्तान से किसी को मोहब्बत नहीं है, कोई कर्जा उतारने के लिए आ रहा है, लेकिन उतारे भी क्या, क्योंकि जो बैठे हुए हैं उनकी फिल्म कम से कम अब नहीं चलेगी। अब जो मर्जी कर ले, क्योंकि वक्त बदल गया है। ये आज समझ जाएंगे तो बेहतर है, नहीं तो वक्त बड़ा ही जालिम है, समझना तो पड़ेगा। क्योंकि राज कोई भी छुप नहीं सकेगा। आप छुपाना भी चाहेंगे तो नहीं छुप सके, चाहे वो आप हो, कोई भी हो। क्योंकि स्कॉर्पियो फलक का 8वां घर, ट्रबल्स, परेशानी, हिडन्स का घर। और बहुत से पाकिस्तान में इस 2024 तक वो खजाने हैं ना, खजाना भी का घर है। खजाने, चाहे वो लोहा का हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो या मादनियात हो, आपको यहाँ पर पाकिस्तान में ये भी नज़र आएंगे कि इसी 2024 से पहले पहले ज़मीन अपने खजाने जो है, छुपी हुई चीज़ें बाहर आएंगी। पाकिस्तान बहुत अच्छा, पर ना हमारे लीडर अच्छे निकल सके, ना हम आवाम अच्छे निकल सके। दुनिया आगे की तरफ जाती है, हम हमेशा रिवर्स गेयर लगाते हैं, और हम अभी तक 1980 में जी रहे हैं। गुलाम है ना, गुलाम हिंदुस्तान में हुकूमत की है गुलाम इब्ने गुलाम ने। वो गुलामी की आदत ऐसी पड़ी, और गोरा चमड़ी वाला चला गया, ये नीले पीले काले हम पर हुकूमत करने लगे। लेकिन नस्ल बदल गई है, इसको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल करती, सवाल का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।